रोष रोदन ताम्राक्षी, रोष पूर्वक रोने से लाल हो गई हैं आंखें जिनकी, ऐसी माता। भीमाक्षम, और बड़ी भी हो गई हैं, सूज गई हैं आंखें। राक्षसाधिपम करुणम रुदंती सीता ह्रियमाणम इदम अब्रवीत। तो इस प्रकार से बहुत ही भयभीत होकर के, बहुत ज्यादा रुदन करके, उद्विग्न होकर के और रोने से जिसकी आंखें लाल हो गई हैं, आंखें बड़ी भी हो गई हैं, भीमाक्षम स्वेलिंग आ गई है, ऐसी माता सीता बहुत ही करुणा पूर्वक रोते हुए ह्रियमाणम हरण करने वाले इस राक्षस को इदम अब्रवीत इस प्रकार से कहने लगी आर्त स्वर में, न व्यपत्रपसे नीच कर्मणा अनेन रावण। हे नीच रावण, इस कर्म से न विअत्रपसे ज्ञात्वा विरहिताम यन्माम चोरयित्वा पलायसे। उसको गुस्सा आ रहा है तो इसलिए कह रहे हैं इस इतने निंदित कर्म को करते हुए न भी अपत्रपसे, क्या तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आई, लाज नहीं आ रही है तेरे को, जो मेरे को चोरों की तरह से जबरदस्ती लेके जा रहा है, भाग रहा है, क्या तुझे थोड़ी भी लज्जा नहीं आ रही है? धिक्ते शौर्यं च शत्वं च यत्त्वं कथितवांस्तदा कुलाक्रोशकरं लोके धिक्ते चारित्रमीदृशं किं कर्तुं शक्यमेवं हि यज्जवेनेव धावसि मुहूर्तामपि तिष्ठस्व न जीवन् प्रतियास्यसि न हि चक्षुष्पदं प्राप्य तयोः पार्थिवपुत्रयोः ससैन्योऽपि समर्थस्त्वं मुहूर्तमपि जीवितुं साधु कृत्वात्मनः पथ्यं साधु मां मुञ्च रावण मत्प्रदर्शन रुष्टो हि भ्रात्रा सह पतिर्मम विधास्यति विनाशाय त्वं मां यदि न मुञ्चसि राक्षसा निहता येन सहस्राणि चतुर्दश सकथं राघवो वीरः सर्वास्त्र कुशलो बली न त्वां हन्याच्छरीरैः तीक्ष्णैररिष्टभार्यापहारिणम्। धिक्ते शौर्यम, तेरे शौर्य को धिक्कार है, ऐसे बल को धिक्कार है जिस बल का प्रयोग किसी को सताने के लिए किया जाए। पराक्रमी तो है, बलवान तो है, शौर्य तो है इसमें, लेकिन ऐसा शौर्य तो धिक्कारने के योग्य है। अगर व्यक्ति में बल है तो वो किसके काम आना चाहिए? सेवा के काम आना चाहिए, कोई अच्छे कर्म कमाने में काम आना चाहिए। धिक्ते शौर्यम। लेकिन माताजी चलो भले ही उसके कैद में है, उसके वश में है, लेकिन तो भी उसको ठीक ठीक सुनाने में पीछे नहीं हटती हैं। जिन जिन शब्दों को वो डिजर्व करता है वो शब्द फिर भी सुना रही है। उनको पता है कि ये मेरे को एक ही बार में मार भी सकता है। तो ये जो कार्य है ना, ये आत्मिक बल वाला व्यक्ति ही कर सकता है। अत्यंत घोर विपरीत परिस्थिति में घिरने के बाद भी सत्य को न छोड़ना, अपने धर्म को न छोड़ना, ये आत्मा से बलवान व्यक्ति ही कर पाएगा। फिर भी अड़िग है वो अपने उसके ऊपर, निर्णय के ऊपर, नहीं तो व्यक्ति तुरंत समर्पण कर देता है। फिर धिक्ते शौर्यम च सत्वम च यस्त्वं कथितवान तदा, जो तूने प्रारंभ में कहा था ना, इसने अपना परिचय देते हुए बोला था ना, इसमें पीछे इन्होंने कहा था कि आप सच्चा सच्चा अपना परिचय दो, तो वहां इसने बोला था कि मैं बड़ा शूरवीर हूं। ये था 271 पृष्ठ पे। एवं ब्रुवंत्याम सीतायाम राम पत्न्याम महाबल, महान बलशाली। तो ये 23 और 24 नंबर श्लोक है, जो 28 नंबर सर्ग का। तो यहाँ इन्होंने अपने बल के बारे में बड़े उससे बोला था कि मैं बड़ा बलवान हूँ और जिससे सभी लोग त्रस्त हैं, ऐसे से जो इन्होंने अपना परिचय दिया था, तो उसको लेकर के सीता कह रही हैं। आ जाइए यहीं पर।
यत् त्वं कथितवान तदा, तब जब मैंने आपको अपना परिचय देने के लिए बोला था, उस समय अपना परिचय देते हुए जो आपने कहा था कि मैं बड़ा बलवान हूँ, बड़ा शूरवीर हूँ, तो ऐसे तेरे शौर्य को और बल को धिक्कार है। कुलाक्रोश कर्म लोके, तो कैसा है इस लोक में? कुल को आक्रोश से लोग धिक्कारेंगे, ऐसे अपने कुल का कलंक है तू। धिक्ते चारित्रम ईदृशम, तेरे ऐसे कुल कलंक के चरित्र को धिक्कार है। इतने बड़े व्यक्ति को कोई इतनी हिम्मत करके ऐसे बोले तो खैर ये राक्षस है ये तो, नहीं तो थोड़ा भी इज्जत वाला व्यक्ति हो यदि, तो ये तो मरने के समान होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इस तरह से संबोधन करके और उसको ऐसे तीखे शब्द बोलता है, तो जो सम्मान जिसको प्रिय है, ऐसा जो सम्मानित व्यक्ति है, उसके लिए तो इतना बोलना ही मरण जैसे ही हो जाता है। तो इसको तो क्या ही फर्क पड़ना है, कुछ भी कह लो। कुल कलंक, तेरे इस चरित्र को धिक्कार है। कितना कठोर शब्द है, लेकिन इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। कुलाक्रोश कर्म लोके धिक्ते चारित्रम ईदृशम, लेकिन इसको निशान लगाया जा सकता है इस श्लोक को। इसमें माता सीता का आत्मिक बल दिखाई दे रहा है। किम कर्तुम शक्यम एवं ही यज्जवेन एव धावसी, बोले इतने वेग से तू मुझे ले जा रहा है, तू ले जा करके करेगा क्या? क्योंकि मैं तो चाहती नहीं हूं तेरे को, तो तुझे इतना जवेन, इतने वेग पूर्वक इसको उड़ा करके ले जा रहा है यान को। किम कर्तुम शक्यम, क्या कर क्या सकता है? किम कर्तुम शक्यम एवं ही यज्जवेन एव धावसी मुहूर्तम अपि तिष्ठस्व, अगर तू थोड़ी देर भी यहाँ रुक जावे और मेरे को ढूंढते हुए श्री राम लक्ष्मण यहाँ आ जावे, इतना यदि तू रुके तो न जीवन प्रतियास्यसी, तो तू जीवित नहीं रहेगा। फिर इतने वेग से जो दौड़ रहा है, लेकिन दौड़ने के बावजूद भी तुझे कुछ हासिल तो होने वाला है नहीं। इसलिए अगर तू थोड़ी देर हिम्मत है यदि, तो थोड़ी देर यहाँ रुक और राम और लक्ष्मण की प्रतीक्षा कर, तो फिर तू एक क्षण भी यहाँ जीवित नहीं रह पाएगा। नहीं चक्षुष पथम प्राप्य तयो पार्थिव पुत्रयो हो, माने जैसे ही तू उनकी दृष्टि पथ में आएगा, जैसे ही उनकी दृष्टि पड़ेगी तेरे ऊपर कि इस व्यक्ति ने माता सीता का आहरण किया है, हमारी पत्नी का आहरण किया है, ऐसे जब श्री राम देखेंगे, पार्थिव पुत्र माने पृथ्वी पुत्र, यहाँ सम्मान में ये शब्द प्रयोग किए हैं। पार्थिव पुत्र माने ऐसे बोलते हैं ना भाई, ये तो कुल का दीपक है, तो ऐसे बोलते हैं ये तो राष्ट्र का बेटा है, तो राष्ट्र का बेटा नहीं, ये तो पूरी पृथ्वी का ही बेटा है। तो ऐसे कहा पार्थिव पुत्र, दोनों राम लक्ष्मण, तो इसलिए द्विवचन आया है यहाँ पर। पार्थिव पुत्र यो हो, राम लक्ष्मण जो दोनों, जो सारी धरती के ही पुत्र हैं। नहीं चक्षुष पथम प्राप्य, तो उनकी दृष्टि को प्राप्त करके, उन दोनों की दृष्टि में यदि तू आ गया तो स सैन्यो अपि, समस्त सेना के साथ भी, अगर तू अपनी सारी सेना को लगा दे तो भी मुहूर्तम अपि जीवितुम त्वम न समर्थः, तो एक मुहूर्त भी, तू एक मुहूर्त कहते हैं 3 घंटे के टाइम को, तो तू थोड़ी देर भी जीवित नहीं रह पाएगा, मुहूर्त भर भी जीवित नहीं रह पाएगा। पूरी अपनी सेना को साथ लेकर भी उन दोनों के साथ यदि तू युद्ध करे, जी नहीं पाएगा। लोग तो ऐसे हैं जो अपने यहाँ से जाके और फिर इधर उधर से बोले भाई आप ना पतंजलि का नाम मत लो, पतंजलि की तो वैसे ही बहुत प्रसिद्धि है। हमारी कुछ बहनें गई एक बार किसी ऐसे स्थान के ऊपर, तो बोल जी हमें योग शिविर लगाना है। बोल लगाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, सुबह सुबह योग सिखाओ।
आप कहाँ से आए हो? बोल जी हम तो पतंजलि से आए हैं, महिला पतंजलि योग समिति से जुड़े हुए, उत्तराखंड की बहनें थी। अब वो उस व्यक्ति को पतंजलि से बहुत ज्यादा चिढ़, तो बोले तुम पतंजलि की तरफ से ऐसे मत बोलो कि हम पतंजलि से आए हैं, योग सिखाओ, योग तो योगियों का है, ऋषियों का है, महर्षि पतंजलि जी का है। तो बोल जी हम तो उसी से जुड़े हैं, महिला पतंजलि योग समिति से। तो बोले तुम ऐसा करो, कोई अपनी नई समिति बना लो, यहाँ पर कोई नया ट्रस्ट का नाम ले दो। ये कहाँ की, अयोध्या की बात है, जब राम मंदिर का उद्घाटन होना था, तो तुम वहां का नाम मतलब पतंजलि का तो वैसे ही कितना प्रचार प्रसार हो रखा है, तो और क्या ही प्रचार की जरूरत है। बोले हम प्रचार करने थोड़ी आए हैं पतंजलि का, हम तो सेवा करने के लिए आए हैं। तो फिर उन्होंने आनंद फानन में वहीं पर ही एक ट्रस्ट बना दिया। बोले मैं आपको ये ट्रस्ट का नाम देता हूं और तुम इस ट्रस्ट की ट्रस्टी बन जाओ और उसके तहत तुम ये योग शिविर लगाओ, सुबह सुबह रोज यहाँ पर लगाया करो। बोली हम तो ऐसे तो हम नहीं करेंगे, हमें तो कुछ चाहिए नहीं, हम तो फ्री में सेवा करते हैं, तो हम क्यों अपना परिचय बदलें। तो फिर बोल जी उनमें से कोई एक बहन बोली क्या फर्क पड़ता है, योगी तो सिखाना है, तो एक दिन इनके ट्रस्ट का नाम डाल देने दो। फिर उसमें 2 ग्रुप बन गई, 1-2 बोले डाल लेते हैं, 1-2 बोले बिल्कुल नहीं डालेंगे, तो हुआ ही नहीं फिर। तो ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में, ये तो जो मैं बता रही हूँ तो कुछ भी प्रतिकूल परिस्थिति नहीं है, ऐसे में तो बिल्कुल भी व्यक्ति को घुटने नहीं टिकाने चाहिए। फिर आप कितने भी महान हैं, हमारे भी तो अपने भी तो नियम हैं, हम भी तो किसी संस्था से हैं, हम मनुष्य हैं, हम सन्यासी हैं, हम आपकी बात को क्यों मानेंगे। और या फिर आप बताओ भी हमारे ऐसे कहने में त्रुटि क्या है, कोई प्रमाण दो, हम गलत हैं तो शास्त्रार्थ करो आप हमारे साथ, हम तो शास्त्र को प्रमाण मानने वाले हैं। तो व्यक्ति ना तुरंत ही बोले क्या पता लगता है किसी को, अरे तेरी आत्मा को तो पता लग रहा है। तो आदमी को ऐसे अपनी आत्मा का वध करके कोई कार्य नहीं करना चाहिए, चाहे करोड़ों की संपदा भी क्यों ना मिल रही हो, कितना भी बड़ा नाम क्यों ना मिल रहा हो। तो गीता में भी आया है कि अपने स्वधर्म में मरना भी श्रेष्ठ है, पर धर्मो भयावह। दूसरे के धर्म को लालच में आकर के या भय के कारण, कभी तो व्यक्ति लोभ में आकर के स्वीकार कर लेता है, कभी भय के कारण कर लेता है, किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं करना चाहिए। मरी तो जाएंगे युद्ध करते हुए, जैसे कि जटायु मर गए, और नहीं करेंगे युद्ध तो भी एक दिन तो मरना ही है, तो मरना ही है, तो गर्व से तो मरें कम से कम। तो इसलिए माता जी इनके सामने एक बार भी समर्पण नहीं करती हैं। इसको बहुत चिढ़ होती है, जब जब भी वो श्री राम की प्रशंसा करती हैं, लक्ष्मण जी की प्रशंसा करती हैं, तो इसको बहुत चिढ़ होती है, कहाँ वो वनवासी, कहाँ मेरा ऐश्वर्य। हर भौतिक दृष्टि से जब व्यक्ति के पास कुछ आ जाता है ना, तो वो व्यक्ति ऐसे समझने लगता है फिर कि मेरे बराबर कौन है इस दुनिया में। और जो साधक व्यक्ति है, आत्मवान व्यक्ति है, उसको वो बहुत तुच्छ समझने लगता है जैसे जैसे भौतिक ऐश्वर्य बढ़ता है, और बस यहीं से ही उसके पतन की शुरुआत हो जाती है। इसलिए धर्मात्मा व्यक्ति को कभी भी कम करके नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि वो जिसके संरक्षण में है ना, वो बहुत महान है। और जिस दिन वो परमात्मा उसको अपने गोद में उठा लेता है, तो फिर एक मनुष्य का तो क्या, लोकांतरों का ऐश्वर्य भी फीका पड़ जाता है फिर। तो ये देखना चाहिए भाई, ये धर्म के संरक्षण में है, ये व्यक्ति आत्मा के संरक्षण में है, ये परमात्मा के संरक्षण में है। उसके पास भले ही स्थूल दृष्टि से देखने के लिए कुछ भी नहीं है, और दूसरे व्यक्ति के पास स्थूल दृष्टि से देखने के लिए पैसा है, तो उसको लगता है कि इस पैसे से मैं वकील को खरीद सकता हूँ, जज को खरीद सकता हूँ, मैं MP MLA को खरीद सकता हूँ, मैं CM PM को खरीद सकता हूँ, मैं सारी व्यवस्थाओं को खरीद सकता हूँ,
और मैं जो अपराध कर रहा हूं उसके लिए ये व्यक्ति तो क्या ही मेरा बिगाड़ लेगा। ऐसे नहीं सोचना चाहिए, लेकिन व्यक्ति ऐसे सोचता है दुर्भाग्य से। ऐसे रावण सोच रहा है, उसको लगता है ये अबला वैसे है, कोई इसकी सपोर्ट में नहीं है, कोई एक व्यक्ति इसके साथ नहीं है, शरीर से भी दुबली पतली है, ये क्या ही कर लेगी। और फिर भी ये राम राम के गीत गाई जा रही है। लेकिन सीता के बल को ये जानता नहीं है, क्योंकि शारीरिक बल तो बहुत ही अंतिम 5वें कोश का बल है। असली बल तो जैसे जैसे अंदर जाता है व्यक्ति, असली बल तो वो होता है। शरीर का बल तो कभी एक्सीडेंट हुआ शरीर का बल खत्म, मृत्यु आई तो शरीर का बल खत्म। लेकिन प्राण का बल, इंद्रियों का बल, मनोबल, बुद्धि का बल, भावनाओं का बल, ये तो मृत्यु के साथ भी खत्म नहीं होता है। इसलिए असली महत्ता तो उसी की है, उसी को बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और शरीर का भी बढ़ाना चाहिए, पर उन बाकी के बलों को दाव पे रख के शरीर के बल को नहीं बढ़ाना चाहिए। कुछ जिम आदि में जो लोग जाते हैं वो केवल अंतिम बल को बढ़ाने की सारी वो करते हैं, प्रयास करते हैं, तो वो ठीक नहीं है। तो सभी बल बढ़ने चाहिए, लेकिन उनमें भी रेशो देखा जाए तो क्रमशः अंदर अंदर वाले बलों को बढ़ाने के लिए ज्यादा समय और ज्यादा शक्ति और ज्यादा प्रयत्न करना चाहिए। जो पंचकोश है ना, तो सबसे जो बाहर वाला कोश है अन्नमय कोश, तो फिर उससे भी ज्यादा, फिर मनोमय, फिर प्राणमय, फिर आनंदमय, विज्ञानमय, फिर आनंदमय, तो सबसे अंत वाला जो है आनंदमय, किस किस अभ्यास से आनंद की अभिवृद्धि होती है, कैसे विचार करने से, कैसे संकल्पों से, किस तरीके से कर्म करने पर आत्मा का बल बढ़ेगा, मेरा आनंद ज्यादा बढ़ेगा, उसके ऊपर सबसे ज्यादा बल देना चाहिए। तो हम स्थूल रूप से तो ऐसे कर लेते हैं, जैसे अभी तो नहीं है ऐसा, अभी तो सब जगह नल आदि आ गए। तो पहले जैसे राजस्थान आदि में पानी बहुत दूर दूर से लाना होता था, तो एक एक जो माता है वो सर के ऊपर 1 घड़ा, 2 घड़ा, 3-3 घड़े भी रख करके लाती थी, क्योंकि इतनी दूर से लाना है। सिर के ऊपर 3 घड़े, फिर बाजू में भी 1 घड़ा, फिर एक बाजू में बच्चा, और मानो उसको माता को ठोकर लगे, कहीं खड्डा आ गया एकदम से, तो अब वो घड़े को बचाने की कोशिश ज्यादा करेगी या बच्चे को? कीमती कौन सा ज्यादा है? घड़ा कीमती है? दोनों ही कीमती हैं। दोनों में ज्यादा कीमती कौन सा है? बच्चे को फेंकेगी या घड़े को फेंकेगी? दोनों में से एक को बचाना पड़े तो बच्चे को नहीं फेंकेगी। घड़े बेशक तीनों टूट जाएं, बच्चा ज्यादा कीमती है भाई। घड़े भी कीमती हैं, बच्चा तो उससे भी ज्यादा कीमती है। तो जब हमारा शारीरिक रूप से मान लो कहीं कोई रोग आदि आ गया, कोई ऐसी परिस्थिति में हम फंस गए, तो मनोबल आत्मबल के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। उसको जरूर बचाना है, उसको नहीं नष्ट होने देना। कहीं शरीर का बल नष्ट हो रहा है तो कोई बात नहीं, वो चलेगा इतना, लेकिन मनोबल नष्ट नहीं होना चाहिए, आत्मबल नष्ट नहीं होना चाहिए। और होता है उल्टा, चलो भाई रोगी ना हो इसलिए दंड बैठक तो पूरी लगा लेते हैं। ध्यान का तो क्या है, सोते सोते ध्यान ही होता है रोजाना, तो ध्यान ना भी हो तो चलेगा। तो ध्यान किए तो महीने गुजर जाते हैं, वर्ष गुजर जाते हैं, उसके बाद जिंदगी भी गुजर जाती है। पता था कि ध्यान करना चाहिए, लेकिन अभ्यास नहीं किया। और ध्यान के बाद आती है समाधि, तो समाधि तो फिर महासमाधि लगी जाएगी, कोई बात नहीं। और समाधि कोई हमारे लिए थोड़े ही है, वो तो कोई एक आधी योगियों के लिए होती है। इसलिए समाधि तो बस हम परीक्षा के लिए पढ़ लें उतना ही पर्याप्त है।
पता तो था कि साधु बने हैं, गुरुकुल में आए हैं, तो ये समाधि क्या है इसका भी थोड़ा तो जानना तो चाहिए। लेकिन उसके लिए प्रयास करने के लिए समय ही बचा नहीं कभी, क्योंकि जब ये सारे कार्य पूरे हों तब कभी समाधि के लिए प्रयास करें, और ऐसा समय कभी भी आया नहीं। इसलिए स्थूल कर्मों को करने में ही सप्ताह बीते, फिर महीने बीते, फिर वर्ष बीते, और फिर तो जिंदगी ही बीतती चली गई। तो वैसे के वैसे ही हम रह गए। समझदार व्यक्ति वो होते हैं, श्री राम ने राज्य को ठुकरा दिया, भाई राज्य ना मिले तो चलेगा, लेकिन सत्य को नहीं ठुकरा सकते, क्योंकि जीवन एक ही बार मिला है। और ये हमारे कुल खानदान की मर्यादा है कि सत्य से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। वही संस्कार माता सीता में भी है। रावण यद्यपि जबरदस्ती उठा तो ले गया, लेकिन वो कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है माता सीता को। और ऐसा जो आत्मवान व्यक्ति होता है वो ही चैलेंज भी कर सकता है ऐसे क्रूर आतताइयों को। क्रूरता बढ़ती क्यों है, रावण इतना ज्यादा बढ़ क्यों गया? क्योंकि किसी ने उसको ललकारा ही नहीं। क्यों नहीं ललकारा? क्योंकि उनमें आत्मबल था ही नहीं किसी में। सारे बुज़दिल थे, वो पकड़ के लाता रहे, वो पकड़ के आराम से बैठते गए। ठीक है भाई, पकड़ लाए, क्या करें भाई। शारीरिक बल नहीं था आपके पास, आत्मिक बल तो था। तो कभी कोई एक ऐसा आत्मवान पैदा होता है कि वो ललकारता है फिर, और जब ललकारता है तो ये खतरों से खाली नहीं है ललकारना। अब महाराज जी ने एक साथ कई कई असुरों को ललकार दिया। श्री राम ने तो एक ही असुर को ललकारा था, रावण को। अब यहां तो कहीं तो डॉक्टरों का एक गिरोह, एक समूह, कहीं तो मल्टीनेशनल कंपनी वालों का, तो यहाँ तो कई तरह के मोर्चे खोल रखे हैं। और वो सब रोजाना कभी कोई केस करता है, कभी कोई मुकदमा करता है, कभी कोई ललकारता है, क्योंकि इतने दिन से आज तक तो किसी ने ललकारा नहीं। और ये एक गुरुकुल में पढ़ा हुआ व्यक्ति ये हमें ललकारेगा, जिसको ठीक से कपड़े भी पहनने आते नहीं है। और हम तो सफारी सूट वाले, टाई वाले व्यक्ति, ये हमें ललकारते हैं। हम तो पास भी बिठाना पसंद नहीं करते ऐसे व्यक्तियों को, तो उनको बहुत बुरा लगता है। तो ऐसी स्थिति यहाँ हुई है क्योंकि ये माता जी को कोई अहमियत ही नहीं दे रही हैं, और माता उसको अहमियत नहीं दे रही है। न ही चक्षुष्पदम प्राप्य तयो पार्थिव पुत्रयो स सैन्योपि न समर्थः त्वं मुहूर्तम अपि जीवितुम। अपने सेना सहित भी अगर तू जोर लगाए, युद्ध करे, तो भी तू टिक नहीं पाएगा उनके सामने। साधु कृत्वात्मना पथ्यम साधु माम मुंच रावण। यदि तू अपना साधु चाहता है, भला चाहता है, तो साधु कृत्वा आत्मनः, अपने ऊपर ही, अपनी ही भलाई के लिए सोच ले। कम से कम मेरी भलाई मत सोच, लेकिन तेरी भलाई किस में है, तो अपने भले के लिए ही कम से कम मेरे को छोड़ दे। मत प्रदर्शन रुष्ट, मत प्रदर्शन रुष्टो ही भ्रात्र सह पतिर्ममा। क्योंकि जो मेरे पति हैं वो अपने भाई के साथ मेरे प्रदर्शन रुष्ट है, मेरे आहरण से रुष्ट होकर के विधास्यति विनाशाय त्वं माम यदि न मुंचसी। यदि तू मुझे नहीं छोड़ेगा तो जो मेरे पति हैं वो अपने भाई सहित तुम्हारा समूल नाश कर देंगे। विनाशाय विधास्यति। रक्षसा निहता येन सहस्राणि चतुर्दश। जिसने पहले भी अपना पराक्रम का झंडा गाड़ के दिखा दिया था यहाँ पर निर्जन स्थान में, अरण्य में, जब 14,000 सैनिक तुम्हारे आए थे खरदूषण के साथ, तो उस समय उन्होंने अकेले ने ही 14,000 को मार करके उनको भी मोक्ष प्राप्त करवा दिया था। तो ऐसे मेरे बलवान पति जब अपने भाई के साथ आएंगे तो तेरा पूरा कुल खानदान ही नष्ट कर डालेंगे। स कथम राघवो वीर
सर्वास्त्र कुशलो बली न त्वाम हन्यात् क्षरै तीक्ष्णैहि इष्ट भार्या अपहरिणम। जो उनकी प्रिय पत्नी का आहरण किया है तूने, वो तो केवल उस समय तो वैसे ही छोटी मोटी छेड़खानी करने आए थे वो राक्षस तो, खरदूषण तो, लेकिन अब इस समय जब तू उनकी पत्नी का आहरण करके ले आया, उनकी प्रिय पत्नी को जबरदस्ती उठा करके ले आया है, तो इस समय तो सर्वास्त्र कुशलो बली, सब अस्त्रों को चलाने में जो कुशल हैं, जो बहुत बलवान हैं, वो श्री राम अब तो तुझे क्या ही छोड़ेंगे। तो उनके तीक्ष्ण बाणों से यदि तू अपने आप का रक्षण करना चाहता है, भला करना चाहता है, तो मुझे शीघ्र ही छोड़ दे। तो ये सुनकर के रावण क्या आगे प्रतिक्रिया करता है वो कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे समर्थ हे करुणा सिंधो हे समर्थ हे करुणा सिंधो विनती ये स्वीकार करो विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो अपना प्रेम प्रदान करो। पीड़ हरो हरि पीड़ हरो पीड़ हरो हरि पीड़ हरो पीड़ हरो हरि पीड़ हरो पीड़ हरो हरि पीड़ हरो। हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।